जाने न जाने। मंच पर विराजमान धर्म जागरण के छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रमुख श्री राजकुमार जी, हमारे लेगना बाबा, खेया बाबा, कुसुम दीदी, हनुमान मंदिर के पुजारी जी, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष एवं अन्य सभी पदाधिकारी, दुर्गा वाहिनी की सभी बहनें पदाधिकारी, बजरंग दल, उपस्थित माताओं बहनों बंधुओं, आइए भगवान का नाम लें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सब मंगल भवन मंगलहारी, मंगल उमा सहित देहि जपत पुरारी, उमा सहित। श्री राम जय राम जय जय राम, सब बोलो। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही जान ले कोई जान निहारा, जान। श्री राम जय जय राम। ऊंच नीच का भावन होवे, ऊंच नीच जाति पाति का भेद न होवे, जाति पाति। हो श्री राम जय जय राम, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात। श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। सच्चिदानंद गंगा माता की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, पवन सुत हनुमान की। बोलो भाई सब भक्तों की, बोलो भाई सब संतों की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गौवंश हत्या, धर्मांतरण, भारत भारत हर हर महादेव। मैंने कहा तैयारी करो, पानी गिरेगा तो पानी में चलेंगे। तो यहाँ पानी गिरेगा तो कौन कौन भगने वाला है, जरा हाथ उठाओ।
कोई नहीं ना। अरे जब गोलियों की बौछार हमारे सेना खा सकती है तो हम पानी की बौछार नहीं खाएंगे। और हम तो किसान के बेटे हैं भाई। किसान तो धूप में, पानी में, ठंड में, सब खेत में काम करता रहता है। वो ठंड में, ठीक ठंड में पानी पिलाते हैं नहीं पिलाते हैं, बोलिए? तो इसलिए पानी से मत घबराइए। पानी तो अपना भला करता है। और अभी आपको राजकुमार जी ने बताया कि हम ये शौर्य यात्रा क्यों निकाले हैं। तो देखो, अभी एक इस समय तो शायद नहीं कर पाए हमारे भैया, लेकिन आप लोग जानते हो इस जिले में कोई ऐसा शहीद हुआ होगा। मैं आपको बता देता हूं, आप कब पता करिए। एक बार आसाम में गया मैं, तो उस समय मैं बोलता था, क्योंकि लोग कहते थे मेरे को, जब भाषण करता था तो बोले बाबा जी आप हिंदू की बात करते हो, हिंदू तो मार खाता रहता है, ऐसे हिंदू की बात करते हो आप। मैंने कहा खबरदार, हिंदू मार नहीं खाता, हिंदू ने हर जगह मारा है। हाँ, हम पहले गफलत में थे। जब हम गुलाम हुए तो हम गफलत में थे भैया। हाँ, हमारे हिंदू को पता नहीं था कि इस दुनिया में ऐसे राक्षस भी रहते हैं जो छोटे बच्चे को उछाल कर भाले पर, नोक पर लेते हैं। ये हम नहीं जानते थे। बहनों को लूटो, मारो, व्यभिचार करो, ये हमको नहीं पता था भैया। हम धार्मिक लोग हैं, इसलिए शुरू में हमने मार खाई होगी। लेकिन एक बात दावे के साथ कह रहा हूं, लल्लन जी, आप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जितने लोग यहां बैठे हैं और भी लोग बैठे हैं, आप पता लगाना, प्रत्येक गांव में आशोध करो, कोई गांव खाली नहीं होगा जिसने मुगलों से लड़ाई नहीं लड़ी हो और अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। सबने लड़ा, कोई गांव खाली नहीं। और कई शहीद हुए हमारे यहां। आज ये जो 60 वर्ष पूरे होने पर बजरंग दल को आह्वान किया था विश्व हिंदू परिषद राष्ट्रीय ने, आज यहां तो पूरा विश्व हिंदू परिषद का स्वरूप दिखाई दे रहा है। बजरंग दल के नौजवान भी हैं, दुर्गा वाणी की बहनें भी हैं, माताएं हैं, सब लोग हैं। बजरंग दल का आह्वान था कि शौर्य यात्रा निकालो, और जहां जहां जो जो कोई शहीद हुआ है, कोई सैनिक बलिदान हुआ है, कोई पुलिस की ड्यूटी में ड्यूटी करते हुए बलिदान हुआ है, ऐसे कोई भी हुआ हो तो पता लगा करके उसका हम स्मरण करेंगे। और उनकी कोई बचे होंगे उस वंश में, चाहे पोता हो, परपोता हो, कोई भी बचा होगा, उसका हम सम्मान करेंगे। तो इस बार तो हम नहीं कर पाए, पता नहीं लगा था। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इसकी खोज करिएगा, जरूर मिले। तो इसलिए हम आज एकत्र हैं। लेकिन देखिए, एक बात का विचार हमको करना पड़ेगा। अभी हमारे उपाध्यक्ष जी आपको बता रहे थे, ललन जी भी आपको बोल रहे थे कि हथियार क्या केवल रखने के लिए है। मैं तो कहता हूं, क्या हथियार की जरूरत भी क्या है? ये हाथ पैर क्या काम कब करेगा? ये भगवान ने हथियार दे रखा है। हाँ, इसका मुक्का भर बनाना है। हमारे एक बहन जी थी, तो बोले कि हम जा रहे थे, मेरे को साइकिल पकड़ लिया एक ने, वो तो अच्छा हुआ मेरा बेटा आ गया। तो मैंने कहा तू साइकिल में डंडा बांधा कर, ये जितनी बहनें हैं ना, सबको बोलो खाली हाथ मत चलो, डंडा लेके चलो। और चप्पल तो पहनते हो ना? चप्पल पहनते कि नहीं? हाँ, सैंडल भी पहनते हो? हाँ, मालूम है मेरे को।
और ये भाई लोग जूता पहनते हैं, भाई लोग का तो मुक्का चलता है, लेकिन तुम्हारी चप्पल उतारा। हाँ, यदि डंडा नहीं है हाथ में तो कोई यदि किसी प्रकार की कोई भी हो, मैं आपको सही बता रहा हूं, ये जो इस प्रकार की मनोभूमिका में रहता है, व्यभिचार की मनोभूमिका में, हमारी मां बहनों को छेड़ने की मनोभूमिका में रहता है, उसको बल नहीं रहता। एक बार हमारी बहन दुर्गा बन के खड़ी हो गया, इधर आ, तेरी चप्पल से दुनाई करती, भागेगा भागेगा, हिम्मत नहीं होगी। ऐसी दुर्गा है ये मामूली नहीं हो तुम लोग। हाँ, अरे रोना छोड़ो भैया। अभी कोई कह रहे थे हम क्या करे, हिंदू ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? उठाओ चप्पल, उठाओ डंडा। कुल्हाड़ी घर में क्या शोभा के लिए रखे हो? बोलो, शोभा के लिए कुल्हाड़ी रखे हो क्या? किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन हम क्या है ना, हम डरते हैं, हम क्या करें, हमको मार देगा। अरे मार देगा तो ऐसे जीने से तो मरना अच्छा, लड़के मरो। मैं बहुत खुल के बोल रहा हूं इस बात पे, लड़के मरो। और हिंदू, अच्छा ये बताओ, हिंदू क्या बोलता है जब कोई मरता है तो फलाना मर गया, ऐसा बोलता है क्या? फलाने का शरीर शांत हो गया, ठीक है? बोलचाल में यही होता है। कई बार बोलते हैं यार वो तो मर गया, लेकिन वो नहीं मरता, शरीर मरता है। ये कौन जानता है? हिंदू ही जानता है, और कोई नहीं जानता। हमारा शरीर मरता है, मैं कभी नहीं मरता। हाँ, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में पैदा होकर फिर तुम्हारी दाढ़ी नोचूंगा। मेरी भी दाढ़ी है लेकिन मूछ भी है, उनका मूछ नहीं होता है। डरना नहीं। हाँ, जो डर गया, ये दो सबक अपना याद रखो। और देखो, कुछ बातें हम लोगों को समझनी भी चाहिए कि भाई हम इस देश में अभी भी 80 करोड़ 85 करोड़ हम अभी भी हैं। 100 करोड़ अभी है, 85% है। और किसी की हिम्मत होती है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री का बेटा, हाँ नाम तो है उदय निधि, और है स्टालिन। कोई कह रहा था पता नहीं कौन है, ईसाई है वो। हाँ ईसाई है, उसका बाप ईसाई है। वो कहता है मैं सनातन धर्म को समाप्त कर दूंगा, उन्मूलन कर दूंगा। अव्वल तो उसकी, अब क्या बोलूं, मेरे मुंह में गाली आती है ऐसे समय, लेकिन ये मंच ऐसा है गाली नहीं दे सकता। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो सनातन धर्म को समाप्त करे। चले गए तेरे बाप दादे, हाँ। और ऐसे ऐसे लोग हैं इस देश में जो, देखो रावण ने क्या किया, तो रावण के पहले कौन हुआ था? हिरण्याकश्यप। जरा समझ लेना, हिरण्याकश्यप ने तपस्या किया और उसने कहा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा आए, ब्रह्मा वरदान देते हैं, तो बोला कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा ने कहा भैया देख, अमर तो कोई नहीं है, कोई नहीं, मैं भी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी अमर नहीं हूं, मेरी भी अवधि है। तो जो पैदा हुआ है, जो जन्मा है वो मरेगा। बोलिए, जो जन्मा है, जोर से बोलो ना, का सबको मरना है भाई।
जो जन्मा है और जो आया है, और मैं आया हूं तो यहां से जाना पड़ेगा मेरे को, हमेशा थोड़ी बलरामपुर में रह सकता हूं। जो आया है जाए। तो कोई और वरदान मांगो, लेकिन एक बात बताऊं, देखो मजे की बात है, एक बात बताओ, दुनिया में ईसाइयत कब आई है भैया? हाँ 2023, ठीक है ना, 2023 चल रहा है ना। 2023 साल पहले ईसाइयत आई, इसके पहले थी क्या? ईसाइयत आई है तो अरे जोर से बोलो ना भाई, आई है तो। इस्लाम कब आया? 1400 साल पहले। 1400 साल पहले इस्लाम आया है तो, हाँ सुन लेना जितने लोग हैं और सुनाना, ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कह रहा, ये सिद्धांत की बात है। इस्लाम आया है तो अब बता दो रे मां के बेटो, और सनातन को खत्म करने वालों, बताओ इस्लाम कब आया, सनातन कब आया? बोलो, है किसी का माई के लाल की हिम्मत की बता दे कि सनातन अब आया? कब आया? अरे बोलो महाराज, कब आया? तो सनातन न आया है और न जाए, ये सनातन है, कभी नहीं। सनातन के आधार पर सृष्टि बनती है, सनातन के आधार पर सृष्टि चलती है, सनातन के आधार पर सृष्टि मिटती है, और सनातन के ही आधार पर फिर से सृष्टि बनती है। सनातन कभी खत्म नहीं होगा, न हो सकता है किसी के। हाँ रावण, तो खैर मैं आपको बता रहा था कि कैसे कैसे उस्तादी करते हैं लोग। अब वो उसको बोला कि भाई तुम, इसने कितनी बुद्धि लगाया। आजकल इस देश में भी लोग हैं, हाँ करते हैं सब दुनिया भर के, और बोलते हैं संविधान के घेरे में हम कर रहे हैं, हमारे संविधान पर बड़ा खतरा हो गया है, संविधान के अंदर सब कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। हाँ लड़कियों को भगाएंगे तो भी उनका बोलते हमारा हक है, तेरे बाप का संविधान में। तो ये भी जो था ना, बड़ा बुद्धिमान था हिरण्यकश्यप, हाँ उसने क्या कहा, दिन में मरूं न रात में मरूं। ब्रह्मा से बोला, ब्रह्मा ने बोला कुछ भी मांग ले, लेकिन ये मत मांगना अमरता नहीं। बोले ठीक है, दिन में मरूं न रात में मरूं, तथास्तु बोल दिए। अंदर मरूं न बाहर मरूं, तथास्तु। ऊपर मरूं न नीचे मरूं, तथास्तु। मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, तथास्तु। हाथ से मरूं न हथियार से मरूं, तथास्तु। अब बोलता है 12 महीने में कभी नहीं मरूं। अब ब्रह्मा जी की गाड़ी अटक गई जरा। बाकी दिन में नहीं, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, हाथ नहीं, हथियार नहीं, इसका रास्ता तो भगवान निकाल लेंगे, लेकिन ये कहता 12 महीने में कभी नहीं। तो हेलो विष्णु जी, अब आजकल तो ये मोबाइल लगता है, पहले नहीं लगता, सीधी बात होती थी। हेलो विष्णु जी, हाँ क्या ब्रह्मा जी क्या बात है? बोले वरदान मांग रहा है। क्या? दिन में नहीं, रात में नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, मनुष्य नहीं, पशु नहीं, हाथ नहीं, हथियार नहीं। तो बोले क्या है? बोल दो तथास्तु। बोले वो तो बोल दिया मैंने, लेकिन ये कहता है कि 12 महीने में कभी नहीं। तो विष्णु जी बोल दे तथास्तु, बोल दो तथास्तु। ब्रह्मा जी बोले बोल दूं? हाँ बोल दो। तो बोले तथास्तु।
हाँ, अब हिरण्यकश्यप बोला, ब्रह्मा मैंने तो बना दिया तेरे को। ये नेता भी हमको बहुत मनाते हैं। अब मेरे को कौन मारेगा? न दिन में, न रात में, न अंदर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न मनुष्य, न पशु, न हाथ, न हथियार, न 12 महीने में कभी नहीं। कब मरूंगा मैं? नहीं मरूंगा। हा 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 हा, ब्रह्मा मैं तो अमर हो गया। ब्रह्मा बोले ठीक है, नाच ले थोड़े दिन। हाँ, जब मरने लगा, हाँ, कार्यक्रम में है तो आकाशवाणी हुआ, बलरामपुर। बोल ये दिन है कि रात है? बहुत टाइम शाम हो जाएगी। बोले न दिन है न रात, ये तो संध्या है। हाँ? अच्छा तू अंदर है कि बाहर है? हाँ, बिजी हूँ। बोले नहीं, मैं तो चौखट पर हूँ। अच्छा 8 बजे। अब ऊपर है कि नीचे है? नहीं, मैं न ऊपर न नीचे, मैं तो जंघा पर हूँ। मैं कौन हूँ? अरे बोले ना आप नर है, न पशु है, नरसिंह है। और ये क्या है? नाखून है। तो बोले ना हाथ न हथियार। और बोल महीना कौन सा है? न चैत, न बैसाख, न ज्येष्ठ, न आषाढ़, न सावन, न भादो, न क्वार, न कार्तिक, न अगन, न पूस, न बाघुन, न कोई महीना नहीं था। कौन सा महीना था? बताओ बताओ। अरे पंडित जी बताओ। ये सनातन है। हाँ, ख्याल करो, ये है सनातन। 12 महीने में कभी नहीं तो पुरुषोत्तम मास में, दिन में नहीं, रात में नहीं तो संध्या में, अंदर नहीं, बाहर नहीं तो चौखट पर, ऊपर नहीं, नीचे नहीं तो जंघा पर बिठाकर, मनुष्य पशु नहीं तो नरसिंह बनकर, हाथ नहीं, हथियार नहीं तो उस आतताई का सीना चीरता है हिंदू। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रान को कुल रोवन हारा। रावण ने कहा चला था, कुल में दीपक बचाने वाला नहीं बचा। अरे मैं नाम लेके बोल रहा हूं यहां से, स्टालिन खबरदार हो जा, समझ जा। स्टालिन के वंशज, स्टालिन के समर्थक, समझ जाओ, कोई नहीं बचेगा तुम्हारे कुल में। ख्याल रखना, हम नहीं मारेंगे। हाँ, हम नहीं मारेंगे। अरे हम तो सबको, हमने गले लगाया सबको। एक बात समझ लेना, सनातन की ये परंपरा है कि हमने सबको गले लगाया, सबको। को जो भी आया यहां, शक आए, हूण आए, ईसाई आए, मुसलमान आए, जो भी आए सब रहे, किसी को तो नहीं भगाया हमने। ये हमारी परंपरा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सबको गले लगाता हूं। लेकिन एक दूसरी परंपरा है भाइयों बहनों माताओं, ध्यान रखना, दुर्गा वाहिनी के बहनों, बजरंग दल के साथियों, ये दूसरी परंपरा हम भूल रहे हैं। वो हमारे जो विरोधी है ना, उनको भी याद दिलाना है कि मेरी दूसरी परंपरा है हिंदू की, सनातनी की। एक परंपरा है, मैंने सबको गले लगाया, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन दूसरी परंपरा मेरी है कि मैंने आज तक किसी अत्याचारी को क्षमा नहीं किया। एक उदाहरण नहीं है, समुद्र मेरा पूर्वज था। जब मैं मेरा कहूं तो हिंदू समझना, सनातनी समझना। समुद्र मेरा पूर्वज था। 3 दिन अनुनय विनय की, दे दो रास्ता दे दो मुझे, रावण को जाके मारना है, सीता को लाना है।
नहीं माना विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। और बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। धनुष उठा लिया और समुद्र आया। पुल बना लो प्रभु, पुल बना लो। मैंने क्षमा नहीं किया था। रावण ब्राह्मण था, ब्राह्मण क्षमा नहीं किया, उसको क्षमा, अरे बोलो ना, क्षमा। कंस मेरा मामा था, मामा, मैंने क्षमा नहीं किया। शिशुपाल मेरा बुआ का लड़का, मेरा भाई था। 99 अपराध मैंने उसके क्षमा किए। 100वां अपराध होते ही सुदर्शन से इसका शिरच्छेदन किया था, मैंने क्षमा नहीं किया। किसी अत्याचारी को मैंने आज तक क्षमा नहीं किया है। इसलिए अत्याचार से हट जाओ, व्यभिचार से हट जाओ। मेरे राम आए थे रावण को मारने, मेरे कृष्ण आए थे कंस को मारने और बाकी राक्षसों का संहार करने। और ख्याल करना, अब मेरे राम लला मेरे महल में आ गए हैं। 15 जनवरी राम लला आए हैं। राम लला ने तो ठान लिया है कि ये जितने आतताई हैं ये सब सुधर जाए। समय है, सुधर जाए। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, एक परशुराम खड़ा होता है तो सभी आतताइयों का विनाश करता है। भीड़ की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां तो बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के सब लोग उठे हैं। आज जागरण बहुत हुआ है, ललन जी घबराइए मत, खूब हुआ है। हाँ, स्टालिन ने वहां कोने में बुला, कोने कोने में। अभी संत अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महाराज कितना बड़ा, 13 अखाड़े हैं हमारे, 18 लाख साधु हैं, 18 लाख, 5 लाख गांव हैं। एक गांव में 4 साधु आएंगे तो क्या कर देंगे, बोलो। इसलिए घबराना नहीं। वो कह रहे थे कि 18 लाख साधु हैं हमारे। और उन्होंने कहा भी है कि हमने केवल माला घुमाना नहीं सीखा है, हमने भाला चलाना भी सीखा है। क्यों विघ्ना बाबा? केवल त्रिशूल हाथ में रहता है कि चलाना भी जानते? हाँ, इसलिए ललकारो मत, ललकारो मत। हिंदू को नहीं ललकारो। मैं उस समय भी बोलता था। हाँ, जब राम जन्मभूमि के समय में हमने कहा हिंदू को गुस्सा मत दिलाओ। हाँ, अब ये सनातन धर्म को गुस्सा दिलाया होता है। कहते हैं ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। हाँ, हाँ, शुरू हो चुका। अब तुम सनातन को क्या खत्म करोगे? तुम ही खत्म हो जाओगे। या तो सुधर जाओ, सुधर जाओ भैया। तो इसलिए बहुत ही हम आपसे निवेदन करते हैं और आपको ये, मैं संत होने के नाते एक बात और कहूं, बताओ ये हिम्मत क्यों होती है? इस प्रकार की सनातन धर्म को गाली देने की बीमारी, बोला ना बीमारी, केवल समाज बोले ये डेंगू है, ये मलेरिया है, ये एड्स है। इस प्रकार की हिम्मत तुम किसी को और कहने की हिम्मत करोगे, उसी दिन गर्दन उड़ जाए। हाँ, वो हिम्मत क्यों करते हैं? आप समझ लेना इस बात को सभी, और अपने अपने गांव में समझाना। चंद्र कुमार, हाँ, आप सभी लोग समझ लीजिए। हिम्मत क्यों होती है? हिम्मत होती है केवल वोटों के कारण। ये मैं राजनीति नहीं बता रहा आपको। हाँ, केवल वोट के कारण। वोटों को
करने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं वो लोग और हमको बांटते हैं। हिंदू समाज को बांटो, ये दलित है, ये फलाना है, ये ठिकाना। गणना होती है तो कहते इतने मुसलमान रहते हैं, इतने ईसाई रहते हैं और इतने कुर्मी, इतने पटेल, इतने ब्राह्मण, इतने फलाने, इतने ठिकाने। क्यों भाई? उसको हिंदू क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि हम भी गड़बड़ करते। हम हिंदू बने ना भाई, हम भी बोलते कौन मैं तो अग्रवाल हूं, मैं तो शर्मा हूं, मैं तो पटेल हूं। बोलो ना मैं हिंदू हूं। आज से नियम बांध लो सभी लोग। कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? मैं हिंदू हूं। हाँ, अपनी बात बोलो, हम की बात बाद में आएगी। हाँ बोलो, गर्व से कहो। हाँ, बस उस दिन सब ठीक हो जाएगा। वोट के कारण, केवल वोट के कारण मेरी आंखें खुली रहती हैं। मैं संत हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेडियो नहीं सुनता, टीवी सब सुनता हूं। मुंबई में बैठक हुआ, मुंबई में, और जितने सनातन विरोधी दल हैं, जितने सभी इकट्ठे हुए, तो इसका मतलब है उसके तुरंत बाद ये वक्तव्य आया है, तुरंत बाद। और उसका समर्थन महाराष्ट्र से किया, उसका समर्थन मध्य प्रदेश से किया, उसका अब। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मामला दूसरा है भैया। हाँ भैया, अभी मैं अंबिकापुर में गया था तो वहां पोस्टर लगे थे, राम धुन करेंगे हम। हमने कहा कालने में भी करता है राम धुन। मैं आपको बता दूं, मैं संत की दृष्टि से बोल रहा हूं। राम नाम तो जपता था कालनेमी भी। अरे यदि तुम राम नाम जपते हो तो बोलो स्टालिन ने गलत बोला है। किसी नेता ने बोला? यहां के किसी नेता ने बोला? तो बोलो ना, राम धुन करेंगे। इसलिए ख्याल करिए, हमको दोनों दृष्टियों से संगठित रहना है। सनातन विरोधी कोई भी होगा उसको सनातन का वोट नहीं जाएगा। ये मंच राजनीतिक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये राजनीति नहीं बोल रहा मैं। हम पूरे सनातनियों को जगाना चाहते हैं, क्योंकि पहले हथियार से लड़ाई हुई थी महाभारत में, आज वोट की लड़ाई है। यदि महाभारत में वोट की लड़ाई हुई होती तो पहले दिन दुर्योधन जीत गया था भैया। उसकी 11 अक्षौणी सेना थी और युधिष्ठिर के पास 7 अक्षौणी सेना थी। लेकिन वो वोट की लड़ाई नहीं थी, वो हथियार की लड़ाई थी। और आज की लड़ाई वोट की लड़ाई है। ग्राम पंचायत के पार्षद से लेकर के तो प्रधानमंत्री तक वोट की लड़ाई है। इसलिए सनातनियों को संकल्प लेना है कि हम सनातन विरोधी को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। हाँ, एक संत ने कहा कि नेता को मारने की जरूरत नहीं है, उसकी कुर्सी खींच लो, अपने आप मर जाएगा। इसलिए ख्याल करिए, ये बहुत जिम्मेदारी की बात अभी मैं कह रहा हूं। हम हिंदू समाज इस मामले में बहुत अनजान हो गया है, समझता नहीं। हाँ, मेरा चाचा खड़ा है, मैं क्या करूं? मेरा बाबा खड़ा है। अरे बाबा लड़ रहा था धर्म के पक्ष में, भीष्म पितामह, तो अर्जुन बनकर मैंने उसको सरसैया पर सुलाया, माफ नहीं किया था। है मेरा मैं क्या करूं? मेरे गांव का खड़ा है, तेरे गांव का खड़ा है तो
यदि सनातन का विरोध करता है, चाहे तेरे गांव का हो, चाहे तेरा चाचा हो, चाहे तेरा मामा हो, चाहे तेरा गुरु हो, मिलाओ मिट्टी में, मिलाओ मिट्टी में उसको। ये आवश्यकता है आज की। हथियार तो चाहिए क्योंकि सुरक्षा करनी है, लेकिन ये सबसे बड़ा हथियार है। जिस दिन सनातनी सब एक होकर के हुंकार मारेंगे कि हम सनातन विरोधियों को धूल चटा देंगे, उस दिन सब कहेंगे। अभी तो कहा नहीं है ना, तो भी कहते हैं हम राम धुन करेंगे, हम राम धुन करेंगे। और तुम्हारा पिता राम को गाली देता है, डालो ना जेल में उसको, क्यों नहीं डालते? हमारे यहाँ का जो भी मुखिया है इस समय, वो हर राष्ट्रीय बात पर कुछ न कुछ बोलता है। हाँ, और हमारे जब से मोदी जी बने हैं, मैं फिर कहूं ये राजनीतिक बात नहीं करना ललन जी, हाँ, मैं संत हूं इसलिए जानता हूं कि ये संत है मोदी। देश का डंका बज रहा है सारे संसार में, वो महात्मा है, महात्मा है। उसके ऊपर टिप्पणी करते हो तुम, हैं, जिसने पूरा जीवन देश के लिए दे दिया है, कण कण इस धर्म के लिए दे दिया है, कण कण अपना क्षण क्षण इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए समर्पित किया है। ऐसे पर तुम टिप्पणी करते हो और स्टालिन कुछ बोलता है तो तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि तुम्हारा पार्टनर है, वो पार्टनर है। इसलिए ख्याल करो भाइयों बहनों माताओं, इस बात का ध्यान रखो। और हमको किसी से नफरत नहीं है, ख्याल। सनातन धर्म ही है जो कहता है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विप्रजन अलग अलग ढंग से बोलते हैं। मातृवत परद्रवेशु परदारेशु, है किसी माई के लाल में हिम्मत और कोई धर्म का? पूछ लो मौलवी से, पूछ लो पादरी से, वो कहता है क्या कि मातृवत परदारेशु, पराई स्त्री मां है। मैं बोलता हूं, मेरे सनातनी बोलते हैं कि पराई स्त्री मां है। मातृवत परदारेशु परद्रव्य सुलोष्ठवत, दूसरे का धन पत्थर के समान है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, सब आत्मा है, सब। यह पश्यति सब पंडितः, ये सब सनातन धर्म की बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो, किसी को कोई कष्ट न हो। हमने नहीं कहा कि हिंदू सुखी हो मुसलमान दुखी हो, हमने नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान सुखी हो ईसाई दुखी हो, हमने नहीं कहा कि मनुष्य सुखी हो पशु दुखी हो, हमने नहीं कहा कि मनुष्य पशु सुखी हो और बाकी दुखी हो। नहीं, ये अनंत ब्रह्मा में रहने वाली समस्त अक्षर अक्षर सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसलिए सनातन सनातन है, किसी के साथ नफरत नहीं करता। लेकिन सनातन के पीछे ये ताकत खड़ा करो अपने हिंदू समाज की, सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं, सब एक साथ मुट्ठी बांधकर और इस प्रकार का एक का दिखाएंगे, तब होगा। अब यदि ये बातें मेरी समझते हो ना, तो दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांध, जय श्री राम। अब थोड़ी देर मुट्ठी बांध के खड़े हो, मुट्ठियां बांधो ऊपर। हम हिंदू हैं, आज हम संकल्प लेते हैं कि सनातन विरोधियों को मिट्टी में मिला देंगे। किसी भी प्रकार से, चाहे शस्त्र की जरूरत पड़े, चाहे शास्त्र की जरूरत पड़े, चाहे वोट की जरूरत पड़े, हम सनातन विरोधियों को
चटा देंगे और आपस में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, अपने धर्म पर अटक रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री। हाँ, ये भगवान पालता है, भगवान माध्यम हम बनते हैं, इसलिए आप इस बात की चिंता मत करो। अब हम तो आजकल बोलने लगे हैं, राजकुमार जी, राम मंदिर में जगह है कि नहीं? हाँ, जिसके पास ज्यादा हो भेज देना। हाँ, मेरे पास भेज देना, हरिद्वार भेज देना, अयोध्या भेज देना। बड़े बड़े आश्रम खाली हैं, नहीं पाल सकते तो भेज दो, हम उनको पाल पोस करके जवान बना करके बढ़िया समाज के लिए दे देंगे। हाँ, घबराओ मत। इसलिए संख्या बढ़ाओ, बहुत जरूरी है। संख्या बढ़ाना, जाति पाति का भेद नहीं करना, छुआछूत नहीं करना, ये सारी बातें हैं जिसको हमको अपनी कमजोरियों को ठीक करना है। बाकी तो ईश्वर रखवाला है हमारा, भगवान ने कह रखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज ये एक बार वहां गए, न इनके हाथ है न पैर है, ये क्या करेंगे? तो महापुरुष बोले कि ये कलयुग के भगवान हैं, कलयुग के भगवान है। ये कहते हैं मेरी हाथ पैर नहीं, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन ये बड़ी बड़ी आंखों से देखूंगा कि तुम क्या कर रहे हो। इस समय हमको संगठन के रूप में संगे शक्ति कलयोगे। बहुत अच्छा, आपने पूरा सुना और पानी भी नहीं आया। ललन जी बोलिए जय श्री राम।